बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैंने आजादी के 60 साल बाद देश को जागते देखा है। देश के रग रग में देशभक्ति का जज्बा फैलते देखा है। भुलाए जा चुके शब्दों को सड़कों पर गूंजते हुए सुना है। इंकलाब के नारों के साथ आंदोलन को खड़ा होते देखा है। इंकलाब! इंकलाब! देश की आन बान शान के प्रतीक राजपथ पर युवाओं में मची भगदड़ को देखा है। युवाओं के पीछे पीछे दौड़ रही पुलिस की पलटन को लाठियां बरसाते देखा है। लहूलुहान होते देश के युवाओं को देखा है। मैं आम आदमी पार्टी हूं और मैं देश भर में हुए आंदोलनों के ज्वार भाटा से मचकर निकली हूं। मैं राजनीतिक गलियारों में जंतर मंतर से जादू मंतर की तरह पहुंची हूं और मुझे समझने के लिए आपको इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। बस 2 साल पहले की याद ताजा कर लीजिए, उस अनशन की जिसमें मेरी बुनियाद रखी गई। जंतर मंतर, जहां हर बार संसद सत्र शुरू होते ही धरना प्रदर्शन का अंतहीन दौर शुरू होता है। जो विरोध कम, दिखावा ज्यादा लगता है। अलग अलग पार्टियां यहां अपनी अपनी मांगों को लेकर पहुंचती हैं। पारियों में प्रदर्शन करने का रिवाज चल निकला है। यहाँ से चंद कदमों की ही दूरी पर है देश की संसद। पुलिस आपके साथ है, आप किसी भी तरह का कोई काम न करें। और सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के नुमाइंदों ने इस रास्ते में इतना तगड़ा साइलेंसर लगा रखा है जो हक के लिए उठाई गई हर आवाज को सोख लेता है। उस दिन भी वही जंतर मंतर था, लेकिन सियासी गलियारों की हलचल कुछ अलग हालत बयां कर रही थी। दिल्ली का जंतर मंतर यही वो जगह है जहां आंदोलन से निकली त्रिमूर्ति अनशन के लिए बैठी थी। एक थे अरविंद केजरीवाल, दूसरे मनीष सिसोदिया और तीसरे गोपाल राय। इन तीनों के 10 दिन के अनशन के बाद एक आंदोलन खत्म हुआ और फिर शुरू हुई एक ऐसी राजनीति जिसमें हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा गया। तब दिल्ली में गर्मी के साथ साथ उमस भी चरम पर थी। प्यास से हर किसी का हलक सूखा जा रहा था और इसी भीषण गर्मी के बीच सियासी खिचड़ी पकने लगी जन लोकपाल को लेकर। केंद्र में मंत्री कपिल सिब्बल और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से लेकर मनीष तिवारी तक ने जन उन्माद पर ताना मारना शुरू कर दिया। कहने लगे जन लोकपाल का आंदोलन बहाना है, असली मकसद तो सत्ता पाना है। अरे ये क्या कर रहे हैं? भारत माता की! इसी तोहमत का जवाब देने के लिए अन्ना हजारे की जगह टीम केजरीवाल अनशन पर बैठ गई। तोहमत कि त्रिमूर्ति के दिल में सत्ता सुख भोगने की तमन्ना हिलोरे मारने लगी है। अन्ना के नाम पर स्वार्थ की रोटियां सेकी जा रही हैं। मैं अपने पति की ईमानदारी की तनख्वाह से मोमबत्ती जला के इस बच्चे को सड़क पे पढ़ा रही हूँ। इसने 10वीं पास की और यही भ्रष्टाचारियों की लंका में आग लगाएगा। इस दौर में देश के सामने ऐसे लोग थे जो ना तो प्रधान थे, ना पार्षद, ना विधायक थे, ना सांसद, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था और जिन्हें देश ने अन्ना के आंदोलन की कोर टीम के तौर पर पहली बार जाना। ये टीम संसद से जन लोकपाल बिल पास कराने पर अड़ी रही। दावे करती रही कि अगर बिल पास हो गया तो सारे के सारे भ्रष्ट नेता सलाखों के पीछे होंगे। जो दावे मनमोहन सरकार में खलनायक की छवि दिखाने लगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टिपे सलारों को कटघरे में खड़ा करने लगे, लेकिन सरकार
कानों में रुई डालकर बैठी रही। अन्ना का आंदोलन अब सही ट्रैक पे आ गया, सही पटरी पे आ गया है। मैंने टीम अन्ना के इस आंदोलन की लपटें तब और तेज होते देखी जब आंदोलन के तीसरे ही दिन अरविंद केजरीवाल के मंच पर अन्ना आ खड़े हुए। अन्ना तो आए ही, उनके साथ साथ सियासत को शीर्षासन करा रहे योग गुरु बाबा रामदेव भी मंच पर आ पहुंचे। जन लोकपाल और काले धन की इस लड़ाई में मैंने मेधा पाटकर समेत तमाम बुद्धिजीवियों को जुड़ते देखा। तब शायद ही कोई जानता था कि अन्ना अरविंद के साथ का ये अंतिम अध्याय चल रहा है। एक चेला आखिरी बार अपने गुरु के चरणों में शीश नवा रहा है। गुरु और चेले की राहें जुदा होने जा रही हैं। चेला अब सियासत के मैदान में कदम रखने जा रहा है। नई लड़ाई की तैयारी के लिए खुद को मजबूत करें। 10 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जूस पीते दिखे तो गुरु अन्ना हजारे खून का घूंट पीते दिखे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय ने 3 अगस्त 2012 को अनशन खत्म कर दिया। अनशन खत्म करने के साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि हम देश को राजनीतिक विकल्प देंगे। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि अब सड़क से लड़ाई का कोई मतलब नहीं। अगर देश का सिस्टम बदलना है तो संसद का रुख करना होगा। मजबूरी में हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ा। हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोगों को राजनीति नहीं आती है। हम लोग इस देश के आम आदमी हैं, गिरे पड़े आदमी जो दुखी हैं इस देश के भ्रष्टाचार से, महंगाई से। और आज इस देश के आम आदमियों ने, आम औरतों ने और आम बच्चों ने इस देश के मिलकर ये तय किया है और वो इस देश के अंदर एक आम आदमी पार्टी का निर्माण करेंगे। और आज उस पार्टी का गठन किया गया है। आम आदमी पार्टी का आज गठन किया गया है। अरविंद केजरीवाल के अनशन खत्म करने के बाद आंदोलन के भी 2 टुकड़े हो गए। गुरु और चेले में बंटवारे का एक नया सिलसिला चल निकला। तो वहीं आंदोलन के चलते देश भर में आया उबाल भी बंटने लगा। कुछ लोग जहां अन्ना के नए आंदोलन और नई पारी का इंतजार करने लगे, तो वहीं कुछ लोग अरविंद केजरीवाल के साथ चल निकले। त्रिमूर्ति का अनशन जिस फैसले के साथ खत्म हुआ, उसके बाद से बिछड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। 19 सितंबर 2012 तक ये साफ हो गया कि अन्ना अब अरविंद का साथ नहीं देंगे। लेकिन मैं बढ़ रही थी अपनी पार्टी के नामकरण की ओर, जिसे महात्मा गांधी से भी जोड़ा जाना था और जोड़ा जाना था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। साल था 2012 और तारीख 2 अक्टूबर, जब मेरे नेता ने राजघाट का रुख किया। जो नेता अब तक अपने आंदोलन की कामयाबी की दुआ मांगने के लिए महात्मा गांधी की समाधि पर शीश नवाने जाता रहा, वो इस बार मेरी यानी अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए दुआ मांगने पहुंचा। तब दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेता खुलकर कहने लगे, जन लोकपाल तो एक बहाना है, असली मकसद तो सत्ता पाना है। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी जो सामने आ ही गई। मेरी पार्टी का मुखिया इन बातों से बेपरवाह आगे बढ़ता रहा। मेरी पार्टी ने साफ कर दिया कि मेरे नाम में ही आम आदमी की झलक होगी। इसके बाद टीम केजरीवाल ने बापू को श्रद्धांजलि दी और फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मेमोरियल की ओर बढ़ चले। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने विजिटर्स बुक में लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उसकी प्रस्तावना में आजादी के दीवानों के सपने के भारत का नजरिया था। लेकिन आज का भारत वैसा नहीं है जिसकी कल्पना की गई थी। हम उनसे आज आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उसकी प्रस्तावना में आजादी के दीवानों के सपने के भारत का नजरिया था। लेकिन आज का भारत वैसा नहीं है जिसकी कल्पना की गई थी। हम उनसे आज आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमें वो ऐसी ताकत दे कि हम उनके सपने के भारत का निर्माण कर सके। गांधी जयंती पर हुआ एक नया राजनीतिक आगाज देश को एक नए रण में ले गया। जो तारीख मुंबई के लिए मनहूस तारीख है,
उसी दिन मुझे नाम मिला 26 नवंबर 2012, जिससे ठीक 4 साल पहले मुंबई पर आतंकी हमला हुआ। सुरक्षा बलों के बहुत से जवान शहीद हुए और मुंबई की आम जनता को जान गंवानी पड़ी। उसी दिन औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे। उस दिन पार्टी के नेता जब संसद मार्ग पहुंचे तो हजारों लोग हिंदुस्तान की राजनीति में नई इबारत लिखे जाने का इंतजार करते मिले। ये एक नई तरह की पार्टी थी और पार्टी के फैसले का ऐलान भी अलग हटकर हुआ। कार्यकारिणी के सदस्य दिनेश वाघेला ने एक दिन पहले कार्यकारिणी की बैठक का फैसला सुनाया और बताया कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होंगे, पंकज गुप्ता राष्ट्रीय सचिव होंगे, कृष्णकांत सेवदा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। गठन के वक्त के 3 नामों में से केवल अरविंद केजरीवाल ही ऐसा नाम है जिनका कद समय के साथ साथ बढ़ता चला गया। तब के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए पंकज गुप्ता कोषाध्यक्ष बना दिए गए और उस समय के कोषाध्यक्ष रहे कृष्णकांत सेवदा कहां गए कोई नहीं जानता। आज की तारीख में मुझे चाहे जिस तरह से देखा जाए, उस दिन मुझसे 300 से ज्यादा जगहों पर दफ्तर खोलने की पेशकश की गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने भीड़ के बीच चादर तान दिया तो पार्टी के लिए 1,62,324 रुपए इकट्ठे हो गए। एक दिसंबर 2012 को एक 4 साल की बच्ची से बलात्कार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने नरेला थाने के सामने जोरदार प्रदर्शन कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई लोग घायल हुए। उस दिन लाठी के दम पर मेरा गुस्सा तो दबा दिया गया, लेकिन इसके 16 दिन बाद ही एक बार फिर गुस्सा भड़कने वाला था, देश का गुस्सा। दिल्ली में 16 दिसंबर को चलती बस में हुई गैंगरेप के बाद तो पूरे देश में उबाल आ गया। जिस जनता को अन्ना ने घरों से बाहर निकाला था वो भीड़ बनकर इंडिया गेट पर उमड़ पड़ी और देश अपने ही देश की बर्बर हुकूमत को देखता रहा। 2012 दिसंबर और 2013 जनवरी की सर्दी में लगी यही आग आने वाले दिल्ली के चुनाव को झुलसाने जा रही थी। मैंने जन लोकपाल की लड़ाई को बिजली पानी के आंदोलन में तब्दील होते देखा कि अगर कोई कानून बने और वो कानून गलत हो, वो कानून अनैतिक हो, तो ये हर नागरिक का धर्म है कि वो उस कानून को तोड़े। पानी का ये असहयोग आंदोलन शुरू करना। जब 23 मार्च 2013 को मेरे मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अनशन शुरू कर दिया। सुंदर नगरी में शुरू हुए इस अनशन को शुरू में तो किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब ये अनशन 8वें दिन गुरु को चेले के करीब लाया तो हर कोई हैरान रह गया। अन्ना ने अरविंद केजरीवाल को अनशन तोड़ने को कहा। 30 मार्च को 10:10 पर गुरु जब गुरु ज्ञान देने पहुंचे, लेकिन मेरा नेता तो गुरु के अनशन का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा था। अरविंद केजरीवाल ने लगातार 15 दिन तक अनशन किया। नारियल पानी पिलाकर ये अनशन तोड़वाएं और एक बच्ची के हाथों नारियल पानी पीने के बाद हाई वोल्टेज करंट छोड़ने लगे। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से शपथ दिलवाई कि बिजली के बिल देना बंद कर दें। दावा किया जाता है कि आपके इस आह्वान पर 6 लाख लोगों ने बिजली का बिल न देने की कसम खाई। दिल्ली की जनता से अपील है कि आप आधा बिल दो। अगर आप जाके